हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कम सैलरी में आप कैसे जो है ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी सैलरी 15,000 या 20,000 या 25,000 रुपये, और आपको जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो 8 लाख 9 लाख तक है, और आपकी जो इनकम है वो मीट नहीं कर पा रही है कि आप इतने लोन के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो कैसे जो है आपको क्या करना पड़ेगा ताकि लोन आपको मैक्सिमम मिल पाए, वो आज मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि खुद मेरे पास कितना लोन है, और मैंने 30 से 35,000 जो मेरी मंथली इनकम है उसमें मैंने कैसे जो है 8 साढ़े 8 लाख तक का लोन लिया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप ये बोलेंगे वीडियो को देखने के बाद, फिर बोलोगे कि आपने आपने खुद तो कोई प्रूफ दिखाया नहीं, कि आपने तो बस वीडियो बना दिया, बस बता दिया। लेकिन मैं पहले प्रूफ दिखा दूँ, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन पहले जब तक मेरे साथ खुद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तब तक मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है। जैसे सेटलमेंट से लेकर मेरे सिविल से लेकर जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो विद प्रूफ बताया कि किस तरीके से मैंने अपने क्रेडिट कार्ड, जो 2016 में मेरे पास क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो गया था, मैंने उसका लास्ट में सेटलमेंट ही मैंने कराया, उसका पेमेंट नहीं किया। वो सारी जो जानकारी मैंने पिछले वीडियोज़ में दी थी वो मेरे साथ हो चुका है, तभी मैंने आपके लिए वो वीडियो बनाया था। और ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे लोन्स है, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, सचमुच में जो है मैक्सिमम लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बस थोड़ी सी चालाकी आपको करनी पड़ती है। तो जब मेरा वीडियो स्टार्ट होता है तो आपने वीडियो के नीचे मेरा नाम भी लिख के आता है, राजकुमार। तो पहले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि सचमुच में जो है मैक्सिमम लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। एक बैंक में जाके अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर बोलते हैं सर 1 लाख मिल जाएगा या मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन आपकी नीड है 5 लाख 6 लाख। तब कैसे जो है कम सैलरी में आप ज़्यादा लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं अपना प्रूफ दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन, क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती है। तो सबसे पहले आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे दोस्तों, पहले मैं आपको अपने HDFC का जो जो लोन चल रहा है, और वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे कि ये HDFC का एक लोन है जिसका मंथली EMI जो जा रहा है वो 12,087 रुपीज़ का जा रहा है मंथली। और जो आप ऊपर नाम देख रहे होंगे, राजकुमार पंडित, जो मेरा नाम है। और ये जो नेट बैंकिंग का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, और हाल फिलहाल में मतलब 25 तारीख को ही मैंने जो है सुबह के टाइम में इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और साथ ही साथ ये तो रहा HDFC का। अब लोन अमाउंट भी आप देख रहे होंगे 3,60,000 रुपये का, तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना RBL बैंक का। जो RBL बैंक के साथ वो ज़्यादा लोन अमाउंट नहीं है, वो 1,36,000 का है। आप देख पा रहे होंगे 1,36,000 रुपीज़। और जिसका EMI जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कब तक ये EMI जाएगी। जिसका EMI जा रहा है 3,943 रुपीज़, जो 2021 मतलब करीबन करीबन 3 साल का जो है इसका टोटल टेन्योर है। तो ये तो हो गया RBL और एक HDFC का। 3,60,000 वहाँ पर हो गया, और 1 लाख मतलब 1 ही लाख आप लेके चलिए, मतलब आगे 4,60,000 रुपये। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब होम क्रेडिट का, जो मेरे पास होम क्रेडिट का लोन है, पहले मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ सचमुच में है। मैं यहाँ पर पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है। ऊपर मेरा नाम आ रहा है राजकुमार, और 25 अक्टूबर ये भी मैंने आज ही के दिन सुबह ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर 6971, और जो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि जो मैंने सॉरी ये लास्ट EMI पे किया 21 अक्टूबर 2020 को, और नेक्स्ट EMI ड्यू डेट है 21 नवंबर 2020। तो ये ऑलरेडी मेरा लोन चल रहा है जो 3 लाख रुपए का है। 3,60,000 वहाँ पर हुआ, और 3 लाख ये हुआ, और 1 लाख वो। 3 लाख आपका यहाँ पर टोटल हो गया 6,60,000, और वो हुआ 1 लाख, तो आपका हो गया 7,60,000 रुपये। ये टोटल 7,60,000 रुपये का हुआ। अब मैं आपको बजाज फिनसेव का दिखा देता हूँ। इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और जिसका आप देख रहे होंगे 99,000 रुपीज़ का ये लोन है, जिसका 4,490 जो है EMI जा रही है, और 1 लाख का ये हो गया। तो मतलब वहाँ पर आपका हुआ था करीबन करीबन 7,60,000, और 1 लाख आप ये क्या ऐड कर दीजिए, तो हो गया 8,60,000 रुपये ये टोटल है। अब तो मैंने SBI का आपको नहीं दिखाया क्योंकि उसका नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। उसके ऊपर भी मैंने करीबन 4 महीने या 5 महीने पहले एक वीडियो बनाए थे कि एक्सप्रेस क्रेडिट लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी जो लोन है करीबन करीबन मेरे 2 लाख रुपए का है। तो आपका यहाँ पर करीबन करीबन 10 लाख रुपए हो गए, मतलब 35,000 से कम की सैलरी में 10 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर लोन लिया हुआ है। ये तो मैंने अपना प्रूफ दिखा दिया। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि ताकि आप ये सवाल ना उठाए कि खुद को जो मिला नहीं है अब वीडियो बना दिया। लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया कि सारे मेरे ही हैं, राजकुमार के नाम से हैं सारे, मेरे ही आपको दिखाया कि 10 लाख के करीबन करीबन जो है मैंने लोन लिया हुआ है। और ये लोन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कहीं मैंने एक प्लॉट खरीदा था और मेरे को लोन नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने
कैसे जो है किस तरीके से हर जगह फाइल डाली ताकि जो मेरे को इतना बड़ा लोन जो है मिल पाए। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे जो है मैक्सिमम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जब भी पर्सनल लोन आप अप्लाई करते हैं तो 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एक, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी क्या बैंक के नज़र में लिस्टेड है। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 40,000 है, तो बैंक जो है वो आपकी कंपनी का नेम नहीं देखती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी लाइक 25,000 रुपये है, 20,000 या 15,000 रुपये मान के चलिए कि आपकी सैलरी है, तो बैंक जो है आपकी कंपनी देखती है कि कंपनी किस कैटेगरी की, A B C D, मतलब बैंक के पास एक लिस्ट होती है कंपनी की। अगर मान के चलिए वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, मतलब बैंक में भी लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में रेयर ही चांस है कि बैंक आपको लोन दे पाएगी। तो 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एक, कि आपकी कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है, बैंक में एक बार ये चीज़ कंफर्म ज़रूर कर लें। अब मान के चलिए कि आपके HDFC में सैलरी आती है, या स्टेट बैंक में सैलरी आती है, या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में सैलरी आती है, तो वहाँ पर आप एक बार पता कर लें जिस भी कंपनी से आपकी सैलरी आ रही है तो क्या वो कंपनी उनके बैंक के लिस्ट में है। दूसरा, आपका जो सिविल है वो सिर्फ 750 जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि सिविल जो है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जितनी ज़्यादा आपके सिविल होगी उसके इसके अंदर जो है बैंक उसी तरीके से आपको लोन भी देता है, क्योंकि बैंक को भी रिस्क रहता है, क्योंकि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड होता है जो अनसिक्योर्ड लोन होता है। उसके बाद आप तीसरा एक चीज़ देखें कि क्या मिनिमम सैलरी चाहिए उस बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए। 3 चीज़ें आप एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये तीनों चीज़ अगर फुलफिल हो रही है तो बैंक में आप लोन अप्लाई करें तो 101% आपका लोन अप्रूव्ड ज़रूर होगा। अब मैक्सिमम लोन के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान के चलिए कि आपकी सैलरी 15 से 20,000 25,000 रुपये सैलरी है, आपको 5 लाख या 6 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बैंक से कांटेक्ट कर लेते हैं, या जाके अपने जिस भी बैंक में सैलरी आती है उसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि सर हम मैक्सिमम जो है आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं, या 1 लाख रुपए तक जो है आपके सैलरी के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको चालाकी क्या करनी है कि 2 या 3 बैंक से आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेना है। मतलब कि जैसे आपकी सैलरी जो आप, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आपकी कंपनी का नाम, एक आपकी जो सैलरी आ रही है, और एक आपका सिविल, ये 3 चीज़ अगर आप बैंक से कंफर्म कर लेते हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए उस बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए। अगर वो बोलते हैं 15,000 से भी हो जाता है तो चल जाएगा, 20,000 से भी बोलते हैं तो हो जाएगा, और दूसरी आपकी सिविल 750 होनी चाहिए, और एक कि बैंक के नज़र में आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए। अगर 30,000 से ऊपर सैलरी है तो उस केस में लिस्टेड है कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर 30 से कम है तो काफ़ी बैंक जो है वो ये देखते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो A कैटेगरी में है या B कैटेगरी में है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी तो कंपनी ऑलरेडी B में होती है तो उन लोगों को वो लोन ईजिली मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी लिस्ट में नहीं है। अगर कंपनी लिस्ट में निकल रही है तो सैलरी उतनी नहीं है, अगर सैलरी उतनी नहीं है तो सिविल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में आपको ये चीज़ एक बार वेरीफाई कर लेना है, एक आपकी कंपनी का नाम बैंक में लिस्टेड है कि नहीं है, दूसरा आपका सिविल, तीसरा आपका हो गया कि इनकम, कि कितनी इनकम वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में आप ये करिए कि आप HDFC में भी इंक्वायरी कर ली, ICICI बैंक में भी इंक्वायरी कर ली, और एक एक्सिस बैंक में भी इंक्वायरी कर ली। तीनों जगह इंक्वायरी करी, तीनों जगह वो कह रहे हैं कि हाँ सर हम आपको लोन दे सकते हैं। तो आपको एक चीज़ करना है कि HDFC को नहीं पता होना चाहिए कि आपने एक्सिस से अप्लाई किया, और एक्सिस को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने ICICI या HDFC से, मतलब एक दूसरे बैंक को ये नहीं पता होना चाहिए कि आपने जो है ये 3 बैंकों में जो है लोन अप्लाई किया हुआ है। मतलब कि एक अपने आप को छोड़ के, मतलब कि जिसमें आपने अप्लाई किया है, और दूसरे बाकी जो 2, मतलब किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपने इन तीनों बैंक में लोन अप्लाई किया हुआ है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है कि जैसे सेम डे पे ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी बैंक में इंक्वायरी डालते हैं तो वो चला जाता है रिपोर्ट सिविल को कि इस कस्टमर ने इस डेट को इंक्वायरी डाली है, तो वो इतने जल्दी नहीं जाता। आपने मान के चलिए कि आज जैसे कि 26 तारीख या 25 तारीख आपने बैंक में जाके लोन अप्लाई किया, मतलब 3 जगह फाइल एक ही दिन में डाल दिया, और तीनों को मतलब आपने बताया कि मैंने कहीं पर भी लोन अप्लाई नहीं किया, ये मैं फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ। उस केस में आपने तीनों जगह फाइल डाल दी, 2-2 लाख रुपए मान के चलिए आपने डाल दिया कि 2 लाख मेरे को चाहिए। सभी तीनों बैंकों को आपने बोला कि 2 लाख, टोटल आपको 6 लाख का आपने डाल दिया फाइल डालने के बाद क्या होता है दोस्तों कि वो पहले आपका वेरिफिकेशन करते हैं। आप जाहिर सी बात है कि आपका जहाँ पर आप रहते हैं रेजिडेंस वेरिफिकेशन, और हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पर भी वेरिफिकेशन होता है, और साथ ही साथ आपका सिविल देखा जाता है, और आपकी कंपनी किस कैटेगरी में ये देखा जाता है। अब तीनों ने मान के चलिए कि आपका लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया। एक ने आपका लोन दिया 1,50,000 का, जबकि 2 का अप्लाई किया था। एक ने आपको टोटल 2 लाख रुपए का दे दिया, और एक ने आपको जो है 1,50,000 का दे दिया। तो टोटल आपको कम से कम जो है 5 लाख का लोन यहाँ पर मिल गया। तो आपको यही चीज़ देखना है कि अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो बैंक की नज़र में लिस्टेड में है कि नहीं है, दूसरा आपका सिविल, और तीसरा जो है आपका इनकम,
ये आपका होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अपना दिखाया था कि जब मैंने HDFC में अप्लाई किया तो RBL को नहीं पता था, उसके बाद मैंने होम क्रेडिट में अप्लाई किया, बजाज फिनसिप से अप्लाई किया, तो इन चारों को मैंने नहीं बताया था कि मैंने इस जगह पे जो है वो लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आपको यही करना है कि एक ही दिन में आपको चारों जगह अप्लाई करना है। अगर आप 5 जगह भी डाल रहे हैं फाइल तो पांचों जगह एक ही दिन में डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक फाइल आज दी है फिर उसके बाद दूसरे जगह पे 4 दिन के बाद जा रहे हैं, तीसरे जगह पे 5 दिन के बाद जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बैंक जो है वो सिविल को रिपोर्ट दे देती है, तो बैंक आपका सिविल में ये देख लेगी कि आपने कहाँ कहाँ जो है लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सेम डे में ही आपको चारों जगह या तीनों जगह जो है फाइल आपको बैंक में डालना होगा, ताकि सेम डे अगर लॉगिन हो जाता है, मतलब बैंक भी जो है लॉगिन कर लेती है कि हाँ इस कस्टमर का इस दिन फाइल आया है, तो सेम डे रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बैंक अगर आपका सिविल भी देखती है तो सेम डे इतने जल्दी सिविल आपका अपडेट नहीं होता कि आज आपने फाइल डाली और कल के डेट में अगर बैंक देखेगी कि आपका सिविल में अपडेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन लग जाता है, 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं सिविल में भी अपडेट होने पे कि आपने कहाँ कहाँ इंक्वायरी डाली है। तो जैसे ही आप उस पर मान के चलिए आपने 5 जगह फाइल डाल दी, 4 जगह 4 बैंक में डाल दी, 5 बैंक में डाल दी फाइल, तो उस केस में जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है और जैसे वो बैंक कोई बैंक कहता है 1 लाख हुआ, कोई बैंक कहता है 2 लाख हुआ, कोई कहता है 3 लाख रुपए हुआ, कोई कहता है कि मेरा 1 लाख रुपए आपका जो है अप्रूव्ड हुआ है लोन, तो उस केस में सैंक्शन जो है अमाउंट आप एक ही दिन में ज़रूर ले लें। क्योंकि एक या 2 दिन के गैप में आप लोन डिस्बर्स करा लें अपने अकाउंट में। क्योंकि अगर गैप कर देंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में बैंक जो है कभी कभी बीच में भी बैंकिंग स्टेटमेंट आपकी मंगवा लेती है। तो बैंकिंग स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो वहाँ पर दिखा देगा कि इस बैंक से इसका लोन क्रेडिट हुआ है। तो जैसे ही आपका लोन हर जगह से सैंक्शन हो जाता है तो एक ही दिन या उसके अगले दिन तक सारे अमाउंट जो है अपने अकाउंट में डिस्बर्स करा ले। क्योंकि डिस्बर्स करा लेते हैं तो उस केस में आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे और आपको भी लोन मिल जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे, सर मेरी कम सैलरी है, मैं ज़्यादा लोन के लिए कैसे अप्लाई करूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि मान के चले कि मेरी सैलरी 15,000 है या 20,000 रुपये है, लेकिन रेंटल इनकम भी 10-15 हज़ार रुपये मेरे आ जाते हैं, ऊपर से मेरी 30,000 इनकम हो जाती है। लेकिन बैंक जो है वो आपका 15,000 रुपये ही सैलरी पकड़ के बैठ जाएगा कि 15,000 आपकी इनकम है। भले ही आपने 10,000 रुपये या 20,000 रुपये आपको कहीं से आ रहा हो, लेकिन बैंक जो है अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो उसको इनकम के तौर पे नहीं मानते। चलो वो कहते आपकी इनकम है, आपको पता होगा कि हाँ मेरी इतनी इनकम आ रही है, आपको लगता है कि हाँ मैं इतना पे कर सकता हूँ, 10,000 रुपये महीने का EMI पे कर सकता हूँ, 20,000 रुपये पे कर सकता हूँ, लेकिन बैंक के नज़र में वही रहेगा जो आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो आपको जैसे वो लोन मिल जाता है आप उसके बाद धीरे धीरे करके उसका समय से पेमेंट करें ताकि आपको जो है आगे भी फ्यूचर में और ज़्यादा लोन मिल पाए। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मैंने जो है करीबन 8-9-10 लाख का जो है लोन लिया। तो इसी तरीके से लोन लिया जाता है। थोड़ी सी चालाकी आपको यही दिखानी होती है कि जिस भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस बैंक के दूसरे बैंक को कानों कर खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने जो है दूसरे बैंक में भी फाइल डाली हुई है। 3-4 जगह 5 जगह फाइल डाल दीजिए, जहां से भी अप्रूवल आ जाता है वो लोन 1 या 2 दिन में अपने अकाउंट में सैंक्शन करवा लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम जो 3 से 4 दिन में पता चल जाता है आपको कि लोन मिलेगा कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका सिविल कम होता है, आपको सिविल पता नहीं होता कि मेरा सिविल एग्जैक्ट क्या है, तो ट्रांस यूनियन के वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्टली सिविल चेक कर लीजिए, वहीं से सिविल जो है बैंक भी आपका सिविल चेक करती है। साथ ही साथ आपको बस यही जो मैंने 3 बातें आपको बस ध्यान रखनी है। एक, आपके जिस भी बैंक में सैलरी आती है वो जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है वो जो कंपनी है वो किस कैटेगरी में आती है, ABCD। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, बैंक कितना मतलब कि मिनिमम जो होता है बैंक बोलते हैं कि मेरे को हमको इतना 15,000 मिनिमम चाहिए तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, आपका जो सिविल है वो 750 मिनिमम होनी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा आपका 900 के करीबन आपका सिविल होगा तो उतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी जो है बैंक आपका ज़्यादा बना सकती है। क्योंकि क्या होता है कि बैंक को भी लगता है कि हाँ इस कस्टमर के जो भी पास्ट के रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छे हैं, तो रिस्क थोड़ा कम रहता है। तो जाते जाते दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मैक्सिमम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन बातों का जो मैंने आपको बताया उस बातों का ध्यान रखें और 101% आपका लोन अप्रूव्ड होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको जो बातें बताई है उसमें जो मैंने आपको बताया था कि एक दिन में ही अगर आप 5 जगह फाइल डाल रहे हैं तो एक ही दिन में डालें, या अगले दिन तक भी जो है आप डाल सकते हैं। मतलब 2 दिन के अंदर, मतलब आज आपने फाइल डाल दी, कल एक और जगह फाइल डाल दी। मतलब ऐसा ना हो कि 2-4 दिन के गैप में आपको फाइल नहीं डालना है, एक दिन में 5 जगह भी फाइल डाल देंगे तो भी चल जाएगा। और आप ये कोशिश कीजिए कि मंडे को अप्लाई करें, क्योंकि अगर मान के चलिए आप फ्राइडे को करते हैं तो 2 दिन ऑफ हो जाता है, तो इससे अच्छा मंडे को अप्लाई करें ताकि सारा प्रोसेस धीरे धीरे करके हर बैंकों का हो जाए। मतलब कोई बैंक आपका होम वेरिफिकेशन करने आ रहा है तो वो आपका मतलब फ्राइडे से पहले जो है लोन अप्रूवल हो जाए। क्योंकि आप जब लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक को भी बहुत जल्दी रहती है कि आपको लोन दे, क्योंकि बैंक का भी टारगेट वगैरह रहता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे मंथ एंड में अप्लाई कीजिए,
या स्टार्टिंग में अगर अप्लाई करते हैं तो बैंक थोड़ा धीरे स्लो काम करती है, लेकिन अब जैसे 21 तारीख के बाद मंथ एंड जब होता है तो बैंक को भी क्लोजिंग करना होता है, उनका भी टारगेट रहता है कि कैसे ना कैसे करके कस्टमर अगर अच्छा प्रोफाइल है तो उसको लोन दिया जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।